हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत आज करेंगे। 3.3 में पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। परिवर्त अवयव, परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना और स्तंभ को पंक्ति में, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जैसे मैं उदाहरण प्रस्तुत करूं, ए बराबर अवयव दिया हो ए बी सी डी, तो इसका परिवर्त का प्रदर्शन करते हैं डैश से। चाहे तो मैं ए डैश लिखूं या ए ऐसे पावर करके टी लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे? ए ट्रांसपोज। दोनों में से कोई भी एक रूप लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा इसका? तो पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल जाएगा। ए बी को लिख देंगे ऐसे, समझ में आया? सी डी को लिख देंगे ऐसे, तो ये ए का परिवर्त अवयव हुआ। समझ में आई बात? अब इसमें प्रश्न संख्या 1 का परिवर्तन ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न ये है, इसको मैं अवयव ए का नाम देता हूं। ए बराबर 5 1/2 -1। तो बताइए इसका परिवर्त क्या होगा? ए डैश बराबर, तो ये जो स्तंभ दिख रहा है पंक्ति हो जाएगा। क्या होगा? 5 1/2 -1। समझ में आया? अगला है दूसरा, पहले का दूसरा है। ए बराबर 1 -1 2 3। तो बताइए ए डैश बराबर क्या होगा? ये वाला रो मतलब कॉलम बन जाएगा 1 -1 2 3। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। इसका तीसरा ये है 3x3 में दिया है। ए बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो बताइए इसका परिवर्त क्या होगा? ए डैश बराबर, जो आपको पंक्ति दिख रहा है वही स्तंभ कर दीजिए, -1 5 6 सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, अगला ये वाला एकदम सीधा सीधा लिख देंगे। √3 5 6 को ऐसे लिखेंगे, √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। क्या आपको परिवर्तन समझ में आ रहा है? ये रहा परिवर्तन अवयव। दूसरा प्रश्न इसका है, यदि ए बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और बी बराबर -4 1 5 1 2 0 1 3 1। कहा माइनस है? -5। ए बी का मान दिया है, पहला इसमें से लाना है। ए प्लस बी होल डैश बराबर में है ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले आपको ए प्लस बी करना है, मतलब ए और बी को जोड़ना है। जो आएगा उसका परिवर्त निकालना है, फिर ए का परिवर्त निकालना है और बी का निकालना है, फिर उन दोनों को जोड़ना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? -1 -4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 और 0 9 -2 में 1 जोड़ेंगे -1 1 और 3 4 1 और 1 2। ये आया ए प्लस बी। इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस बी का होल डैश मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर
क्या निकलेगा, -5 3 -2, स्तंभ बना 6 9 9, ये दूसरा स्तंभ बना, तीसरा क्या बन जाएगा, -1 4 और 2। समझ में आया, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया। राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए डैश चाहिए ना। ए डैश बराबर क्या होगा, -1, ये डायरेक्ट लिखते चलते हैं, ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ए डैश का मान रखिए, ए डैश का मान क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश का मान यहां से निकालिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो -1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, -5 5 और 1 6, -2 1 -1, ठीक, 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3 5 -2 9 0 9 1 और 1 2। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड भी है, सेम यही है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया, ये प्रश्न संख्या 2। अब दूसरे का दूसरा मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, क्या आपको ज्ञात करना है, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस, तो जहां पर आपने जोड़ा है वहीं पर आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो लगा सकते हो। ये दूसरा आपका होमवर्क है, क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 3 दूसरे की तरह है, बात समझ में आई ना। तीसरा प्रश्न है, a डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1, ठीक, और b बराबर दिया है -1 2 1 1 2 0 1 2 3, ये b का मान है, ठीक है। कह रहा है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ये लाना है। तो a डैश का मान दिया है, a क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3 4 को आपने किस रूप में लिखा है, पंक्ति में, यहां स्तंभ कर दीजिए 3 4 -1 2 0 1, ये a का मान आ गया, ठीक। अगर मुझे b डैश लिखना है, b डैश बराबर क्या होगा, इसको आप लिख दीजिए स्तंभ में -1 2 1 1 2 3, आपने चारों अक्षर ज्ञात कर लिए, a डैश b डैश a और b। अब ये बताइए a प्लस बी कितना आएगा, a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है, 3 और 1 -1 कितना होगा 2, -1 और 2 कितना होगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आया 1 आया, 4 और 1 5, 2 और 2 4 ना, और 1 और 3 4, ये a प्लस बी आया। अब बताइए a प्लस बी का होल डैश क्या होगा, जो पंक्ति है वही स्तंभ बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा 2 1 1। अगला 5 4 4, ठीक है। आगे ये कितना रहा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया। अब राइट हैंड साइड को हल करने के लिए a डैश प्लस बी डैश चाहिए आपको। a डैश और b डैश का मान आपने लिखा हुआ है ना, जोड़ दो, 3 -1 2 आएगा, 4 1 5 -1 2 प्लस 1 आएगा, 2 और 2 4 0 1 1 1 और 3 4, ये a डैश प्लस बी डैश आया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो 3 प्रश्न समझ में आए। ये
किस आधार पर चल रहा है अभी, यही है परिवर्त आव्यूह। समझ में आया ना कि आव्यूह का परिवर्त करते क्या है, तो पंक्ति का स्तंभ कर देना और स्तंभ को पंक्ति कर देना ही परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक, चौथा प्रश्न भी परिवर्त आव्यूह पर आधारित है। चौथा प्रश्न ये है, ए डैश बराबर -2 3 1 2 और कह रहा है बी बराबर -1 0 1 2 है। तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, a प्लस 2b क्या होगा, जो आएगा उसका परिवर्त ज्ञात कर लेना है। a का मान -2 3 1 2 a डैश है। अच्छा a डैश ये है, a डैश अगर है तो इसमें a का मान क्या होगा, a का मान लिख देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा -2 3 ना 1 2 प्लस 2b, b का मान ये है, तो इसमें दो सब में 2 का गुणा करेंगे, -2 0 2 4, दोनों को जोड़िए, -2 -4 1 0 1 3 2 5 4 2 6, ये आया a प्लस 2b। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज a प्लस 2b का होल डैश बराबर क्या होगा, -4 1 5 6। समझ में आया, तो 4 प्रश्न पूरा हुआ। पांचवा है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये नियम भी परिवर्त आव्यूह का है। जब आप परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म पढ़ेंगे तो पहला गुणधर्म यही होता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, जोड़ में सीधा सीधा लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही गुणा है, ए बी का आपने गुणा किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बी डैश ए डैश के, उल्टा होता है, सीधा सीधा नहीं होगा। समझ में आई बात। और आप इस प्रश्न में इसको सिद्ध भी कर लेंगे कि क्यों होता है। ठीक, तो पांचवा प्रश्न ये है कि a बराबर 1 -4 3, b बराबर -1 2 1। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, नहीं तो 2 अक्षर ज्ञात है, 2 अक्षर और ज्ञात कर ले। ए डैश क्या होगा, ए डैश हो जाएगा 1 -4 3 ना। बी डैश क्या होगा, बी डैश बराबर -1 2 1। हमें सब कुछ पता चल गया। अब गुणा भाग जो भी करना हो करते हैं। तो ए बी बराबर, ए का मान पूरा रखेंगे, ए का मान है 1 -4 3 और इंटू बी, बी का मान रखेंगे कितना, -1 2 1। गुणा करिए दोनों का, 1 का गुणा -1 से -1, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 1 से, सही है। और -4 का गुणा 1 से -4 -8 और कितना -4, ये +4 बन जाएगा। और 3 1 कम -3, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, ये आया ए बी का मान। और अगर आपसे कह दिया जाए ए बी डैश, तो ए बी डैश बराबर क्या आएगा, इसकी जितनी पंक्तियां सब स्तंभ, -1 2 1 4 -8 -4 और -3 6 3, पंक्ति स्तंभ में आ गया, स्तंभ पंक्ति में। ठीक, ये ए बी डैश आया। अब बी डैश ए डैश याद करते हैं, अगर इसके बराबर आए फिर ये दोनों बराबर माना जाएगा। बी डैश का मान है कितना, बी डैश का मान है -1 2 1। ठीक है, और ए डैश कितना है, 1 -4 3। ठीक है, गुणा करिए, -1 का गुणा 1 से, -1 ये +4 बन जाएगा और 1 तिक्के 3, वो भी माइनस में। 2 1 कम 2, 2 चौक -8, 2 तिहाई 6, 1 1 कम 1 -4 और 3। ठीक है, क्या दोनों बराबर हैं,
-1 4 4 -3 2 2 -8 6 1 -4 3। ठीक है, इसका मतलब लिख देंगे स्पष्ट है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। समझ में आया? इसी हिसाब से इसका दूसरा है, दूसरा आप लगा सकते हो। तो दूसरा आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ए बराबर दिया है 0 1 2, बी बराबर 1 5 7। तो सेम यही काम करना है आपको, ए बी डैश बराबर सिद्ध करना है बी डैश ए डैश। बात समझ में आई ना? छठा प्रश्न है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर होगा आई के। ए डैश ए बराबर क्या होगा? आई। यही आपको सिद्ध करना है। थोड़ा स्याही डाल दें तब। ए डैश का मान क्या होगा भाई? ए डैश बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, नीचे साइन अल्फा, ऊपर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये पंक्ति स्तंभ में आ गया, ये वाला पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया ना। मतलब पंक्ति संख्या 1 स्तंभ संख्या 1 बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। ये ए आपके पास है, ये ए डैश है, दोनों का गुणा करिए। ए डैश ए बराबर, ए डैश का मान लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ए का मान हुआ। अब दोनों का गुणा करिए, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा। ठीक है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये भी होगा। साइन अल्फा का साइन अल्फा से साइन स्क्वायर, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है? आगे इन दोनों को जोड़ने पर मान कितना आएगा? इनको 0, ये दोनों कितने आएंगे? 0। यहाँ पर कितना आया? इसी को तो आई कहते हैं, तो बराबर क्या आ जाए? बराबर आ गया आई। ठीक है, ये छठवें का पहला था। समझ में आया ना? छठवें का दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही है। ए बराबर दिया है साइन अल्फा, मैं लिख देता हूं। इसका दूसरा प्रश्न क्या लिखा है? ए बराबर लिखा है कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ना। कह रहा सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई। तो इसका भी ए डैश निकालना है ना, जैसे आपने इसमें निकाला था। फिर दोनों का क्या कर देना है? गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे तो यही आएगा 1001। ठीक है, 1001 को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। तो ये आपका दूसरा होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो 6 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न से एक अलग टॉपिक है, सम्मित आव्यूह। ठीक, पहले मैं आपको सम्मित बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न पे चर्चा करूंगा। लिख लीजिए इसको।